अगर एमएसपी गारंटी कानून चाहिए तो दिल्ली में जो 13 महीने आंदोलन चला उससे भी बड़ा आंदोलन हमको करना पड़ेगा। आशा नेता जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। सरकार के लिए सिरदर्द बन चुका किसान आंदोलन एक बार फिर शुरू होने की तैयारी है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान किया गया। आंदोलन की शुरुआत किसान महापंचायत से होने की बात कही गई है। नमस्कार, मैं कृति सेवक, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज 24x7। बीते समय हुए किसान आंदोलन में 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेना मांग थी, जिसे काफी जद्दोजहद के बाद सरकार ने वापस ले लिया। इन मांगों के साथ ही किसानों के मशवरे से नए कृषि कानून बनाने और फसलों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी तय करना था। सरकार ने यह वादा भी किया था, लेकिन किसानों के तंबू उखड़ने के बाद बात आई गई हो गई। इसके साथ ही लखीमपुर खीरी में किसानों को कार से रौंदने के आरोपी आशीष टेनी के पिता अजय मिश्रा टेनी अभी भी केंद्र सरकार में मंत्री होने से भी किसानों में नाराजगी है। फिलहाल किसान कह रहे हैं कि सरकार ने वादा खिलाफी की है, इसलिए आंदोलन के अलावा कोई चारा नहीं है। आंदोलन उसी तरह उठ खड़ा हुआ तो सरकार के लिए फिर चुनौती की स्थिति होगी। दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चा के लिए भी इस बार कम चुनौती नहीं है। इसकी वजह है पंजाब में मची अफरा तफरी। पिछली दफा पंजाब के किसानों की लामबंदी जबरदस्त थी और वहां से महिला पुरुषों की भागीदारी काफी मजबूत। पंजाब में एक बार फिर खालिस्तानी आंदोलन के पांव पसारने की वजह से कई इलाकों में कर्फ्यू है, जिससे किसानों के जत्थे पहुंचने में मुश्किलें आ सकती हैं। खास बात यह भी है कि किसान आंदोलन पर भी सरकार के पक्षधरों ने पहले खालिस्तानी होने का आरोप लगाया था। आंदोलन में कुछ अराजक और कट्टरपंथी गुटों ने भटकाने की कोशिशें की थी, जो तब एसकेएम के नेतृत्व की सूझबूझ से कामयाब नहीं हुए। अब दोबारा ऐसे तत्व फिर शामिल न हो, इसको रोकना किसान नेताओं के लिए मशक्कत का काम हो सकता है। लेकिन पहले के आंदोलन में शहीद भगत सिंह किसानों के बीच प्रेरणा स्रोत की तरह अपनाए गए थे। लेकिन अभी पंजाब में जिस खालिस्तानी आंदोलन की बागडोर अमृतपाल सिंह नाम के युवक के हाथ में रही है, वह भगत सिंह को सिरे से खारिज कर रहा है। शायद यही वजह है कि बुद्धिजीवी हलके में कहा जा रहा है कि नया खालिस्तानी आंदोलन साजिशन है, जिससे जन पक्षधर आंदोलनों को कमजोर किया जा सके। ये साजिश किसके फायदे में हो सकती है? आगे इस सवाल का जवाब अभी स्पष्ट नहीं है। क्योंकि 1 साल पहले 1.5 साल हो गया था हम यहाँ से गए, जब हम 13 महीने दिल्ली में रहे। 1.5 साल हो गया उनकी जो, उसके बाद से यहाँ पे आए। और आज ये भी एक मैसेज गया कि 2 साल बाद में जो सरकार है 22 जनवरी 2021 से 5वीं सरकार के साथ में बंद थी, आज कमेटी के माध्यम से बातचीत भी शुरू हुई। लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है उसका आंदोलन, रिजल्ट है उसका भीड़। और जब तक भीड़ तंत्र हमारे पास में नहीं होगा, सरकारें मानने वाली नहीं है। हमको अपने आंदोलन मूवमेंट अपने स्टेट में करने पड़ेंगे, अपने गांव-गांव में कमेटियां बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक कमेटियां नहीं बनेगी भीड़ को जहां बुलाना होगा वो आएगी नहीं। ऐसा नहीं कि एक स्टेट में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हर स्टेट में है। हम बीच में तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्रा, कर्नाटक, तेलंगाना सब जगह गए। सब जगह एक ही काम है कि किसान की जमीनें कैसे छीनी जाए। छत्तीसगढ़ के अंदर गए तो आदिवासी क्षेत्र उनकी जमीनें छीन रहे हैं और पैसा नहीं दे रहे। दान पात्र में लिखवाते हैं कि दान में जमीन दे दी। यही हाल दूसरी जगह है, यही हाल उत्तर प्रदेश में है। एयरपोर्ट, लखनऊ का एयरपोर्ट, तो आपकी नजरें सरकारों पर रहने चाहिए कि इनकी पॉलिसी क्या है। इनकी नजरें हैं सरकारों की आपकी जमीन के ऊपर। स्किल इंडिया की बात करते हैं, स्किल क्या है?
स्किल है मजदूर लेबर, ये देश में लेबर बने, जमीन छीन ली जाए और ये उद्योगपतियों को जमीन देने का काम सरकारें कर रही है। अपनी जमीन बचाने का आंदोलन होगा, फसल बचाने का आंदोलन होगा। ये फसल और नस्ल बढ़ाने का आंदोलन हमको जारी रखना पड़ेगा। हताश होने की जरूरत नहीं है। जब देश की आजादी चली तो 90 वर्ष आंदोलन चले और हम हरियाणा के उन गांवों में गए, उतना अत्याचार अभी शुरू नहीं हुआ कि जब आजादी की लड़ाई में जिनको फांसी दी गई, ये कह दिया कि पेड़ से रस्सा टूटेगा तो ये बोड़ी उतरेगी। एक साल उनके पेड़ पे बोड़ियां लटकी रही। अभी वो अत्याचार नहीं हुआ। हमारे पूर्वजों ने तो ये आंदोलन भी देखे। ये आंदोलन भी उससे ताकत के साथ में हमको लड़ना पड़ेगा। अगर एमएसपी गारंटी कानून चाहिए तो दिल्ली में जो 13 महीने आंदोलन चला, उससे भी बड़ा आंदोलन हमको करना पड़ेगा। मेरे बहुत ही सत्कार किसान नेताओं व किसान साथियों, हम 15 लोग गए थे आपके और हमारे साथी डिमांड चार्टर को लेके। डिमांड चार्टर में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो जो हमारा पिछले 3-4 महीने से 7 मुद्दों के ऊपर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को हम भेज चुके हैं, वो एक डिमांड चार्टर था, जिसमें सबसे पहला था कि हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए एक कानूनी गारंटी करने वाला एक बिल कानून बनाया जाए, लीगल गारंटी करने वाला, और खरीद की गारंटी हो, नंबर 1। नंबर 2, पूरे देश के किसानों के सभी किस्म के कर्ज जो है वो कर्जों के ऊपर लकीर लगाई जाए, कर्जे को खत्म किया जाए। नंबर 3, हर किसान को जो 60 साल का हो चुका है, वो मर्द है या औरत है, उसको 5 से लेकर 10,000 रुपये पेंशन, किसान पेंशन दी जाए। नंबर 4, किसानों की सब फसलों का बीमा किया जाए। नंबर 5, जो पुराने हमारे इश्यूज हैं, ये जितने भी साथी हमारे केसेस में अभी भी फंसे हुए हैं, वो केस वापस लिए जाए और शहीद हुए साथियों को मुआवजा दिया जाए, और साथ ही बिजली बिल 2020 वापस लिया जाए। अजय मिशन टैनी का मुद्दा भी हम हमारे सभी डिमांड चार्टर में रखते थे। एक एडिशनल हमने मांग पत्र रखा, जिसमें खास करके फसलों की जो आज बर्बादी हुई है बारिश से, ओलावृष्टि से, उसकी कंपनसेशन, और खास करके जहां कोई जमीन एक्विजिशन हो रही है उस किस्म के मुद्दे भी हमने रखे थे, जैसे एयरपोर्ट की हो रही है, जंगलों से लड़ा जा रहा है उत्तराखंड में। तो इसलिए मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि 15 मेंबर्स की जो बैठक हुई अपने खेती मंत्री थे खुद तोमर जी, और मिस्टर एक जो स्टेट मंत्री है वो भी थे, साथ में अफसर थे। बैठक में हमारे साथियों ने जो मेन मुद्दे हैं उनके बारे में कहा कि हम आपको देके जा रहे हैं, और दूसरे मुद्दों के बारे में खास करके बिजली बिल के बारे में मंत्री ने बताया कि ऑलरेडी जो बिजली बिल उन्होंने रखा है, उस बिजली बिल से किसानों को जो सब्सिडी मिलती है उसका मुद्दा जो स्पष्ट साफ कर दिया है, एक बड़ी चीज है, क्योंकि किसानों को निकाल दिया। किसानों के लिए जो मांग थी वो मानी जा चुकी है ऑलरेडी। इसके साथ ही ये जो ओलावृष्टि बारिश हुई है, मौसम की खराबी से जो नुकसान हुआ है, तोमर जी ने कहा कि इसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट कंपनसेशन देने के लिए अपने हुक्म ऑर्डर जारी कर चुकी है और जल्दी ही किसानों को मिलेंगे। बाकी मुद्दों के ऊपर खास करके उन्होंने कहा कि आपका सोचने का तरीका है मुद्दों के बारे में हमारा है, आप आंदोलन करने वाले हो, हम सरकार चलाते हैं। उन्होंने लेकिन साथ यह भी कहा कि हाँ ये मुद्दे हैं आपके, बीच बीच में हम मिलते रहेंगे। उन्होंने इस लहजे से कहा आप आते रहिए। हमने कहा आप बुलाओगे तभी हम आ पाएंगे। इसलिए बाकी मुद्दों के ऊपर एमएसपी की कमेटी को लेकर डिस्कशन हुई, एमएसपी के कानून को लेकर बात हुई, बाकी मुद्दे केसेस के बारे में
खास करके शहीदों को मिलने वाली सहयोग राशि के बारे में उन्होंने यकीन दिलाया है कि वो निजी इंटरेस्ट लेके इन दोनों चीजों को केसेस और ये शहीदों के परिवारों को सहायता मिलनी थी उसको ठीक करेंगे, जल्दी करेंगे। लेकिन बाकी जो मुद्दे हमारे पास है, कल हमने मीटिंग की थी साथियों, मैं इस मंच से ऐलान करना चाहता हूं कि पहली बार हमने 30 अप्रैल को फिर मीटिंग रखी है, शायद दिल्ली में ही होगी, यह जगह आपको बता देंगे। 30 अप्रैल से पहले हर प्रांत में किसान संगठन जो संयुक्त किसान मोर्चे के हैं उनको जिम्मा देकर भेज रहे हैं हम कि अपने अपने प्रांत में जाके यात्राएं निकालिए, किसान संगठनों की कन्वेंशन कीजिए, पंचायतें कीजिए, क्योंकि एक बड़ा आंदोलन हमें करना पड़ेगा। उस बड़े आंदोलन की तैयारी आज रामलीला ग्राउंड से हम अनाउंस करते हैं कि अगर सरकार हमें मजबूर करती है तो हमें 2020-21 से भी बड़ा आंदोलन देश में करना पड़ेगा। हमारी ये कोई इच्छा नहीं है हम रोज आंदोलन करते रहे, लेकिन हमारी मजबूरी और जरूरत बन जाती है कि आंदोलन के बिना सरकार न हमें एमएसपी देगी, न कर्ज मुक्त करेगी, न पेंशन देगी, न फसल बीमा करेगी, न बाकी मुद्दों को मानेगी। इसलिए साथियों, जो बात हुई हाथ खड़े करके सहमति दो कि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसान एकता जिंदाबाद, संयुक्त